किसान आंदोलन करने के लिए निकले, आपने उन्हें पंजाब का बॉर्डर तक क्रॉस नहीं करने दिया, हरियाणा तक में नहीं आने दिया, कीले बिछा दिए, बड़े बड़े बोल्डर्स लगा दिए, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, तार लगा दिए। देखिए, ये जो विषय हम कहते हैं ना, किसान, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है किसान की क्या तकलीफ है, किसान क्या करता है। मैंने अपने हाथ से भी खेती की हुई है। बचपन में जब गांव में रहते थे तब पिताजी का काम में हाथ बटाते थे। ये किसान ना होकर के कुछ जिसको कहना चाहिए किसान के नाम पर एक डिस्टर्बेंस खड़ा करना, किसान के नाम पर कोई दबाव बनाना, किसान के नाम पर सरकारों को परेशान करना। क्योंकि अगर पूरा किसान होता तो अभी तक तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। हमने देखा 1 साल पहले का जो अनुभव, इस आज के आंदोलन से पहले 1 साल पहले का, कि इन सब लोगों को हमने थोड़ा सा उसे फैसिलिटेट किया और दिल्ली जाके घुसेंगे और जाकर के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जाके बैठ गए, साल भर बैठे रहे। और उन सब में देखा कि हरियाणा के किसान तो मात्र 10 से 15% थे, बाकी 70-80% जो थे वो पंजाब से थे। अब पंजाब के सब किसान अगर करते हैं तो उनको तकलीफ पंजाब की कोई हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इशू है, स्टेट इशू है, ये सेंट्रल इशू नहीं है। हाँ, सेंटर एक गाइडेंस देती है, सेंटर की सपोर्ट मिलती है, केंद्र में 3 कानून बने तो वो शायद खेती को और अच्छे व्यावसायिक ढंग से बढ़ाने के लिए किसान की आय डबल है वो बढ़े। लेकिन कुछ लोगों ने उसको एक हथियार बना करके कि नहीं, अगर ये लागू हो गए तो शायद सारा किसान मोदी जी अपने साथ ही ना ले जाए। एक दबाव बना के, गलत क्या है कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन उस आंदोलन का रूपरेखा कुछ ऐसी बनाई कि हम तो जबरदस्ती करेंगे। और क्या क्या किया, बहुत लोगों को दिल्ली में डाल करके लाल किले पर चढ़ गए। अब लाल किले पर चढ़ना मतलब क्या, क्या कोई दुश्मन देश है क्या? एक सॉवरेनिटी का प्रतीक है लाल किला, जहाँ 15 अगस्त का झंडा फहरता है, और उस लाल किले पर चढ़ करके डिस्टर्ब करने का काम ये उन्हीं में से युवकों ने किया। तो वो हमारे लिए क्या चेतावनी नहीं थी? हमारे लिए चेतावनी है। इस बार आखिर पंजाब के अंदर से आने लगे, आए तो मैंने रोका कि नहीं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए नहीं बढ़ने देंगे, आपने पिछला आपका इतिहास ऐसा है। उन्होंने कभी पश्चाताप तो नहीं किया कि हमने ये सब कर लिया, गलत किया है, किसी ने नहीं किया। नहीं तो वो तो आपकी सरकार पर और केंद्र सरकार दोनों पर आरोप लगा रहे थे कि किसानों का भला नहीं सोचा गया। किसानों का भला है कि नहीं है, ये अगर मानो उनको नहीं लगता है तो बीच में कोई ना कोई रास्ता निकालने वाले कोई लोग खड़े हो सकते हैं। 4 लोग उनके बैठते, सरकार के प्रतिनिधि बैठते, दोनों स्टेट्स के लोग बैठते, उसमें विचार करते ना क्या ठीक है क्या नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को तय कर ले कि ना मानूं, हरियाणा में कहता है ना कि 2 और 2 4 होते हैं, और सामने वाला कोई आके कहे नहीं 2 और 2 5 होते हैं, 5 वाला शर्त लगाता है 100 रुपए की, पत्नी कहती है कि तुम हार जाओगे, क्यों तुम 2 और 2 5 कहते हो, कि फिर यानी 4 होते हैं, कि मैं मानूं तो, अगर नहीं मानना तो नहीं मानना। तो इसलिए इस भाव से लेकर के वो आगे बढ़ेगा कि हमने तो जो कुछ किया मानना ही नहीं है। बैठ के विचार किया जा सकता था। आखिर कोई कानून बनाए हैं, उसके पीछे भी तो किसी का दिमाग लगा होगा ना। अंतोगत्वा उस जिद के कारण से मोदी जी को ही आखिर कहना पड़ा। एक पवित्र दिन था, शायद गुरु तेग बहादुर जी का उस दिन जन्मदिन था कुछ भी, तो उनका नहीं, पंजाब के लोगों की इस प्रकार की बात है, अगर ये इस प्रकार का उनके मन में भाव आया है तो हम इसको विड्रा करते हैं। विड्रा कर लिए, करने के बाद आज तो कुछ नहीं है। जब 3 कानून वापस हो गए, वही तो आंदोलन का एक विषय था, जब वो वापस हो गए फिर आंदोलन करना है। हर बार कुछ ना कुछ बात लेकर के दबाव बनाना। नहीं खट्टर साहब, किसानों का वोट मिल रहा है बीजेपी को? किसान हमारे से अलग नहीं है, किसान हमारे साथ है। कुछ गिने चुने लीडर्स हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनकी संख्या हजारों में है, लाखों में नहीं है। हजारों में जो लोग हैं विरोध करेंगे, उनको समझाते भी हैं, बताते भी हैं, उनको हम समझाते हैं। और कोई अगर कठोर बात भी करनी होती तो उससे हम हिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमें जहाँ इन आंदोलनकारियों की एक इच्छा की बात है, वहाँ जो और जनता है उसकी परेशानियाँ ना बढ़ें, ये भी तो देखना है ना। स्टेट तो सबके लिए है। जब ये बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार के धरना देकर के गए, लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारे व्यापारी भाइयों का या इंडस्ट्री के लोगों का उनका नुकसान हुआ। वो 1000 करोड़ रुपया का आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए इस बार हमने तय किया कि ये पंजाब के लोग जो उकसाने वाले हैं, और इसमें एक बड़ी बात बताता हूँ, पंजाब सरकार ने उनको उकसाया है। पंजाब मान सरकार ने इनको उकसा करके ठीक है जाओ घुस जाओ, हमने कहा इस बार आप ही भुगतो। हमने उनको दे दिया वापस, बाजी ले जाओ अपनी। आज भुगत नहीं पा रहे हैं, और अंतोगत्वा
आज उन्हीं के यहाँ रेलवे बंद होता है, देश का नुकसान होता है, लेकिन स्टेट को भी तकलीफ तो होती है ना। अब वो न इधर के ना उधर के हैं।